यूपी की सियासत में खत्म हो गया अंसारी ब्रदर्स का दबदबा। क्या खड़े हैं नामचीन लोग आज अफजाल अंसारी के विरोध में। गाजीपुर में मुख्तार बिन कैसी होगी अफजाल अंसारी की राह। 11वीं बार चुनावी मैदान में अफजाल अंसारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ निधि शर्मा। लोकसभा चुनाव का रण अपने अंतिम दौर में है और उत्तर प्रदेश के सियासत में बाहुबली नेताओं का शुरू से दबदबा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 80 के दशक में बाहुबली नेताओं का सियासी दखल बढ़ना शुरू हुआ और 90 के दौर में उनकी तूती बोलती थी। हालात तो यह हो गए थे कि बाहुबली नेताओं के सामने कोई चुनावी संग्राम में उतरना ही नहीं चाहता था। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक एक समय में बाहुबलियों की सियासी तूती बोला करती थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका तिलस्म टूटता नजर आ रहा है। ऐसे कई नेता रहे हैं सूबे में जिनके नाम की तूती बोलती थी, लेकिन मौजूदा समय में ये नेता अब चुनावी रण से नदारद नजर आ रहे हैं। कुछ बाहुबली नेताओं का निधन हो चुका है तो कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं। राजनीतिक दल भी इन नेताओं से कन्नी काट रहे हैं, जिससे इनकी राजनीतिक विरासत भी खत्म होती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, खासकर गाजीपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ क्षेत्र में। गाजीपुर से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी सांसद है तो उनके करीबी अतुल राय घोसी से चुनाव जीते थे। मुख्तार का हाल ही में निधन हो गया, लेकिन उनके भाई अफजाल चुनाव लड़ रहे हैं। अतीक अहमद की दबंगई का आलम यह था कि प्रयागराज के इलाके में उनके मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फूलपुर सीट से अतीक सांसद रहे, लेकिन पिछले साल प्रयागराज में उनकी और उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक के 2 बेटे अभी भी जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी फरार है। इसके चलते अतीक के परिवार से कोई भी सदस्य इस बार के चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा। अतीक का सियासी साम्राज्य खत्म होता नजर आ रहा है। जब राजनीति और अपराध की दुनिया में माफिया मुख्तार अंसारी का रसूख चलता था, चाहे खुद का चुनाव हो या भाई, बेटे या भतीजे का, सभी में उसका मजबूत प्रबंधन और जनता में हनक जीत की राह प्रशस्त करती थी। पूर्वांचल में 40 सालों तक अंसारी ब्रदर्स का दबदबा रहा, लेकिन पहली बार मुख्तार के बिना अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है और बड़े भाई के बिना प्रबंधन के लड़ रहे हैं। यह पहला चुनाव है जिसमें मुख्तार का कोई भय नहीं दिख रहा। लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पहले की सरकारों में जेल में रहते हुए चुनाव प्रबंधन करते थे। वहीं से बिरादरियों के लंबरदारों व प्रभावशाली लोगों को फोन कर चुनाव को मैनेज करते थे। अफजाल ने पहली बार 1985 में भाकपा के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। यह सिलसिला 1989, 1991, 1993 व 1996 तक चलता रहा। 2002 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में उतरे और पहली बार सांसद बने। हालांकि 2009 व 14 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में अफजाल अंसारी ने सपा बसपा गठबंधन में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया था। अंसारी परिवार के 40 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार मुख्तार का दबदबा नहीं दिख रहा। कभी मुख्तार के करीबियों में रहे नामचीन लोग आज अफजाल अंसारी के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि दुनिया छोड़ चुका माफिया अब उनको डरा नहीं रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।